जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हमारे पास इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीजों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आप उस वक्त दाना इकट्ठा ना करती तो शायद आज हम किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर है। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पास दाना नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से शलजम के दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया से लिए हुए शलजम के दाने खाकर सो जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले ही दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू कौवे, जो आप दाना लाए थे ना स्वीटी चिड़िया से, वो तो कल ही खत्म हो गया था। अब फिर हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप जाइए और स्वीटी चिड़िया से दाना मांग कर लाइए। हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे देती है, मुझे तो भाषण ही सुनाने लग जाती है। क्या मतलब कालू? अगर आप नहीं जाएंगे स्वीटी चिड़िया से दाना लेने तो हम कहाँ से खाएंगे दाना? बारिश है कि लगातार हो रही है। शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास कालू जी? शर्मीलो, जब रात गहरी हो जाएगी ना, तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे, और मैं उनके घर जाकर उनकी जमा की हुई शलजम की सारी फसल चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा कालू। इस तरह स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा पेट कैसे रहा जाता है। हम पेट भर के सोएंगे और वो भूखा सोएगी। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, तुम जाओ। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं कामयाब होकर वापस लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर उसकी जमा की हुई शलजम की फसल चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी शलजम की फसल चुराने ही लगता है, तो स्वीटी चिड़िया की आंख कालू कौवे के पैरों की आवाज से खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम कभी बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। हालांकि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होती है तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर न जाने कौन सी ऐसी नौबत आन पड़ती है कि तुम चोरी करने लग जाते हो।
फिर स्वीटी चिड़िया मजीद कालू कौवे को डांटने या बुरा भला कहने के उसकी मदद कर देती है। ये लो, ले जाओ दाना। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ, आपका एहसान है मुझ पर, मुझे माफ कर दीजिएगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।